खुदों की जान पर कालिम हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह इकबाल जो लक्ष्मी का जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल तो नदियाँ हो जाएगी और मेरी निरकी और भी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को मान जाओ और मेरे प्यार को भूल जाओ और चुपचाप अपने घर को चली जाओ। है कहा आप दुख्तर है महाराज की कल्पना, और है कहा आप दुख्तर और महाराज की, और मैं हूँ कहा हर गली का गदा, आया आप दुख्तर। आए आप बदनाम हो जाओ मेरे, आप बदनाम हो जाओ मेरे, बचे दामन हमारा तुम्हारा बना, आप बदनाम। कल्पना, आप एक धनवान की बेटी है और एक गरीब मोहताज का बेटा तुम्हारे साथ में प्यार करके ताउम्र अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा राजू। और तुम मेरे साथ में ऐसो आराम नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे भूल जाओ और चुपचाप अपने घर को चली जाओ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कौन सी बात कहना चाहती हो? बदनामियों का है मुझको क्या हाजीगर ही नहीं, वो प्यार देखे अमीरी गरीबी नहीं, और हंस के हमको गले से लगा लीजिए, और ज्यादा नहीं दूर करिए। लेकिन यकीन नहीं होता है राजू कि मैं तुम मेरे दिले जान से मानती हूँ, तुम मेरे साथ जीवन भर अपना साथ निभा पाओगी। क्यों नहीं राजू? ये मुझे यकीन नहीं होता है, तो आज तुम कसम खा करके वादा करो कि राजू का जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ोगी। राजू अगर तुम कहना चाहते हो कि मैं कसम खा जाऊं, तो मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा कर कहती हूँ कि मैं अपने राजू को दिलो जान से प्यार करती हूँ और जीवन भर जीने मरने का वादा करती हूँ। अगर ये बात है तो आज राजू तुमसे वादा करता है, और आज राजू तुमसे वादा करता है कि तुम मुझे जीवन भर अपनाओगी, तो राजू तुम्हें अपने दिल से अलग नहीं करेगा। और तुमसे यही कहना चाहता है, हाय लो मुझे सीने लगा कल्पना, और लो मुझे सीने लगा, हाजिर तुम्हारा ही प्यार में रखा कदम
आज तो मैं वादा करता हूं कि शादी करूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा, और जीऊंगा तो तुम्हारे साथ जीऊंगा, और मरूंगा तो तुम्हारे साथ मरूंगा, और तुम्हारे पिताजी के साथ। राजू, हाँ, और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद साले साथ जीने मरने का वादा कर रही हो, एक तो चिंसास है, जिसके साले के घर में खाने का दाना नहीं उससे दिल लगाती हो। हाँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी, कल्पना रजुआ साले तेरी जिंदगी में रोड़े ने पैदा कर दिया तो मेरा नाम चक्रधारी। अब क्या होगा? अब तो तुम्हारे पापा को इसका साबुत मिल जाएगा, तुम्हारा भाई भी जान जाएगा। राजू, तुम्हारा दुपट्टा लेकर चक्रधारी भाग चुका है, और मैं तो हमने हत्या थे। राजू, तुम शायद अगर उसके ऊपर मैं बढ़ता तो वो गोली चला देता। राजू, हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं अपने पिताजी को समझा लूंगी, क्योंकि ये हरामजादा कई बार मेरे साथ नालायकी कर चुका है। ठीक है राजू, हमें तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। नौकर, क्या बताऊं, अभी तक हमारा बेटा गुमान सिंह हमारे पास नहीं आया है। अब भाई नाईमन लेकर आए हैं, चलो मैं बैठकर उसका इंतजार करता हूं। पिताश्री, आप बैठे चौपाल में मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन तुमको यह नहीं मालूम इस रियासत के अंदर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ के जितने ये किसान लोग हैं, ये समस्त ग्राम वासियों को बहका करके हमारे और तुम्हारे खिलाफ सातिर रच रहे हैं। लेकिन ये सामने इंस्पेक्टर चक्रधारी की गाड़ी आ रही है, झुकते हुए। बहुत जल्दी में आ रहा है, बैठो। ये क्या मैं देख रहा हूं कि हमेशा हमारा दोस्त जब कभी हमारी चौपाल को आता था हमेशा खुश लगता था। मेरे दोस्त, आखिर ऐसी क्या बात है? और ये रंग चेहरे कभी का क्यों आता नजर?
चेहरे की रंगत बदली हुई है। आखिर ऐसी क्या बात तुम्हारे बदन पे आज वर्दी भी नहीं वर्दी? है? बोलो मेरे यार। आज रंगत और ये वर्दी। अरे मेरा दोस्त, ये वर्दी उतरने का मतलब जानता है? वही तो मैं जानना ये शरीर चाहता से हूँ, वर्दी आखिर ऐसी कैसे क्या बनी बात है? है? हाँ तो सुनो बोलो। मेरे दोस्त, आज तुम्हें वो राज की बात बताएंगे जिससे तुम पागल हो जाओगे। अरे मेरे दोस्त, तुम्हारी शान शौकत सब मिट्टी में मिली जा रही है। क्या हमारी शान तुम्हारी शौकत? रियासत में लोग तुम लोगों का मान सम्मान करते हैं। आज इस रियासत धर्मपुर में मुंह दिखाने के काबिल ऐसे कौन माई का लाल हो गया है जो हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहा है? मैं जानना चाहता हूँ, साफ शब्दों में जाहिर करो। तो मेरे दोस्त गुमान सिंह और तुम्हारी बहन और जो कल्पना इंसान रजुआ से दिल लगी कर रही है। पट्टर चक्रधारी, मुंह संभाल कर बात कर। अगर ये बात कहीं गलत निकली तो समझ लेना तेरा नाम तो रहेगा, लेकिन इस पट्टर चक्रधारी यहां पर न जा। अगर तो ऐसी बात है इस पट्टर चक्रधारी तो तेरे पास कोई साबुत दिखा। इसका साबुत भी है। उसके बाद कल्पना के साथ में क्या करूंगा वो धर्मपुर के वासियों सभी तत्काल यहीं मौजूद है, और सभी नहीं बल्कि माधवपुर क्षेत्र के जितने निवासियां हैं सबको यही सामने को उसको मार। साबुत भी है। अरे मैं जानता था कि तुम बड़े लोग यकीन नहीं करोगे, इसलिए इसके लिए मैं लेकर आया हूं। दिखाओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? ऐसे पहचानते हो? पहचानो। ओ ये रुपट्टा पिताश्री, ये किसका है? ये तो बहन इसे कल्पना का है जो तुमने उस दिन उसको गिफ्ट में दिया था ला करके। ये तो बात गुमान सिंह सही है। इसका मतलब हमारा दोस्त झूठ नहीं बोलता है। अगर ये बात है, नौकर जाओ हमारी बहन कल्पना को पिताश्री के पास पेश करो। जाओ बुला कर उसके बाद उसकी सच्चाई यहाँ पर तुम्हारे सामने होगी। मैंने मना भी किया, लेकिन ना मना करने पे उसने झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश किया। कल्पना, कल्पना इधर सामने पेश हो। कल्पना सामने आओ, आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या है? यहाँ बैठो। उसको इतनी
हैं? आप बैठो यहाँ पर, बैठो इधर सामने आओ। देख पिताश्री क्या कहना चाहते हैं। ये बताओ जी पिताजी। तुम्हारे कुछ सेवा में हमने कमी रखा? लेकिन मुझसे कौन सी गलती हो गई है? कौन सी कमी? ये बताओ। कल्पना, ये बताओ हमारे लालन पालन में तुम्हें कोई सी कमी नजर आई? लेकिन पापा मुझसे गलती क्या हुई है? क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ में? ये बताओ किससे तुम मोहब्बत करती हो? क्या? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती हूँ। किसी से मोहब्बत नहीं करती? हाँ बेटा गुमान सिंह, जो तुम्हें हमने उस दिन गिफ्ट में रुपट्टा लेके दिया था, वो तुम्हारा वस्त्र कहाँ पे? बट्टा तो मेरे साथ ही है। देखिए इस रुपट्टे की मैं बात नहीं करता हूँ जो आपको गिफ्ट में दिया था। गिफ्ट में? जी हाँ। अरे उसे तो मैं घर में ही भूल गई थी। घर में भूल गई थी? हाँ पापा। इस पट्टा चक्रधारी ये कहाँ से आया? घर में था पापा। ये घर में था तो इस पट्टा चक्र शांत। अगर ये घर में था तो इस पट्टा चक्रधारी तो अपने मकान पर नहीं आया था। इसके पास ये कहाँ से आया? मैं ड्यूटी जा रहा था, बोलो। रास्ते में देखा तुम बैठो, इन दोनों को लब तुम बैठो यहाँ पर। जितना पूछा जाए उतना पहले जवाब दो। तुम्हारे को तो बहुत गाड़ी आगे बैठो, आगे बढ़ो, आगे आगे आओ। तुम बैठो यहाँ बताओ ये कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम पापा, मैं तो घर में ही भूल गई थी। तुम्हें नहीं मालूम? कल्पना, अरे भबक उठी दिल में मेरे तुझे देख कर भबक उठी दिल में मेरे तुझे देख कर और लगा दिया तू पापनी कुल में। लगा दिया कुल में मेरे तू पापनी में बेटा गुमान से इस लौरी को ये पागल हो चुकी है। से कौन प्यार में कभी कोठरी में इसको डाल दिया जाए। तुम्हारे प्यार में ऐसी कौन कमी पिताश्री ने छोड़ा था जो तुम ऐसा काम किए हो? बोल। मुझे नहीं मालूम था कि तू हमारे ही मोछ पर बैठ करके हमारे मोछों के बाल उखाड़ोगी। भैया, कल्पना, भैया, और तुझे पाप ऐसा कमाना नहीं। पूछ ले जाते हो और कौन तो था? मैं राजू से प्यार करती हूँ तुझे- और करती रहूंगी।
क्या राजू से प्यार करोगे? हाँ भैया। तुझे शर्म है या नहीं? और चाहे भैया मारो पीटो, चाहे दे दो फांसी। बेटा गुमान सिंह, समाज में हमारी नाक कटवा दिया, देखा, और हमारे दुश्मन को तिल दे बैठी। पिताश्री, इसका दिमाग बहुत गर्म हो गया। यही पढ़ाई लिखाई विदेश भेजा था मैंने। ये बहुत गर्म हो गया। बेटा गुमान सिंह, ये लड़की पागल हो चुकी है। सच कहते हो? इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए। आज से इसका खाना और पीना और निकलना सब बंद। नौकर, इसको ले जाओ और ले जाकर के काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। और बेटा गुमान सिंह, इंस्पेक्टर चक्रधारी, देखो हमारी नाक तो कट चुकी है, अब हमारी नाक तो कट चुकी है, और हमारी इज्जत बचाने के लिए आपको शादी कल्पना के साथ करना पड़ेगा। मुझे रिश्ता मंजूर। पिताश्री की बात सुना मेरे दोस्त। हमारी बहन के साथ में शादी करने से जिस समय सुना बत्तीसी ऐसा कर रहे जैसे आज ही शादी है। तुमको इंस्पेक्टर चक्रधारी, अगर हमारी बहन से शादी करना होगा तो एक हमारा काम करना होगा। हाँ, ये क्या बात करते हो मेरे दोस्त? अरे इंस्पेक्टर प्रताप चक्रधारी, एक नहीं अगर 10-20 काम हो गए तो भी वो एक चुटकी में काम फटाफट। अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे हमारे बेटे के साथ में, तो समझो तुम्हारा रिश्ता कल ही मैं तय कर दूंगा और पंडित से जाके मुहूर्त निकलवाऊंगा। तब तक मैं जा रहा हूं पंडित के पास, कुछ पूछताछ करता हूं, तब तक तुम दोनों दोस्त बात। ठीक है। इंस्पेक्टर चक्रधारी, तुमको मालूम होना चाहिए, बोलो, कि तुम्हारी शादी हमारे बहन के साथ में हो तो सकती है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें एक हमारा काम करना पड़ेगा। अरे बोलो। वो काम ऐसा है कि वो उल्लू का पट्टा, भीखू किसान का लौंडा जिसका नाम रजुआ है, रजुआ के कारण हमारी बहन के साथ में इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है। क्या कहा मेरे दोस्त? और तुमको काम वो करना है कि इज्जत के बदले इज्जत
और दुश्मनी के बदले दुश्मनी होगी। जग के बदले वो इज्जत। काम करना क्या होगा? मैं कुछ उसी साले मादर चोद रजुआ की भी एक बहन है जिसका नाम चांदनी है। क्या कहा? यानी उसका नाम चांदनी? राजू की बहन चांदनी वो हमारी बहन के साथ में ये ऐसी गुस्ताखी किया है और हम और तुम चांदनी की जिंदगी को बर्बाद करेंगे। कहा मेरे दोस्त? हाँ मेरे यार, इतना अच्छा आइडिया। और वही जो साला उल्लू का पट्टा बिकसबा उसका दोस्त जिगरी यार, बिकसबा उसका दोस्त? वही मादर चोद बिकसबा जो हमारे हाथों से भीखू किसान को छुड़ाया था, उससे भी हमारी दुश्मनी काफी पुरानी है। और वो उल्लू का पट्टा उसी चांदनी से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्त, इस काम के लिए कोई ऐसी तरकीब निकालो ताकि उस रजुआ की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए और उसकी बहन की इज्जत को हम और तुम बर्बाद कर दे। सलाम। सच कहते हो मेरे और दोस्त? बिकसबा को दुनिया से मिटा दो। वो काम करना क्या होगा? क्या होगा? तुमको मालूम होना चाहिए कि वो बहुत ऐसी मोहब्बत करते हैं कि चांदनी विकास के बगैर नहीं जी सकती और विकास चांदनी